राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। गौर कृष्ण महाराज जब संन्यास नहीं लेते हमारा सर गौर कृष्ण प्रभु करके जानते जैसे रूप प्रभु ने बोले कि श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का उनके प्रति जितने प्रेम स्नेह था उतने कुछ कम नहीं था उनके प्रति भी उनका गुरु निष्ठा और उनके प्रति महाराज का भी स्नेह था। जो खड़ियाँ कथा को बोलते मैं भी गया था खड़ियाँ उसी समय में मुझे याद है रास्ता कैसा था और उतर करके चल कर जाना पड़ा था फिर गाड़ी फिर ऑटो इस हालत में। और श्रीमद राधा गोविंद महाराज के भागवत के प्रति जो अटूट प्रेम था भागवती उनके जीवन प्राण था अभी तक भी पूरे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने नियम करके भागवत क्लास वगैरह शुरू किए सभी भागवत को पढ़ते हैं लेकिन उनका इस संस्था से आने से पहले और अभी तक भी भागवत के प्रति बड़े अटूट लगाव है और वही उनके गुण और उनके भाव गौर कृष्ण महाराज में भी आया था। तो जैसे महाराज ने कथा करते थे हूबहू उसी स्टाइल उसी कला में भी गौर कृष्ण महाराज करते थे। उनका बल्कि उनके वाणी में थोड़ा मधुरता ज्यादा था इष्टभाषी थे और सबके साथ घुल मिल कर रहना ऐसे था किस प्रकार से मिल करके रहना एडजस्ट करके रहते थे। तो उनका जो भागवत के प्रति आसक्ति था इसी को देख करके प्राय जितने भी भक्त मंडली उनके प्रति भी आसक्त हो गए थे क्योंकि भागवत कृष्ण ही है कृष्ण के परिवर्तित रूप है और उनके साथ उनका जो आसक्ति और उन्हीं को अनेक बार भागवत को पढ़ना और बोलना वही उनका था कार्य। बाकी हम लोग इस कर्म में रह करके नाना प्रकार के कार्य करना पड़ा लेकिन उनका शुरू से अंत तक एक ही काम था भागवत पढ़ना भागवत बोलना यही था भागवतमय जीवन था उनका। पता नहीं इतनी जल्दी इसे उदीयमान सूर्य पर क्यों अस्त होना पड़ा भगवान का कुछ व्यवस्था होगा अवश्य। और जस्ट अभी उनका शुरू ही हुआ था लेकिन चैतन्य चरितामृत भी कर चुके थे। एक मैं तब तक जान नहीं पाया कई बार मुझे बोले मेरठ के पास में एक जगह है हस्तिनापुर के आसपास समय ज्यादा समय वहीं रहते थे जगह कुछ मखदुमपुर मैं तो अभी तक नहीं जा पाया कई बार बोले थे वहीं रह करके बोलते अच्छा शांति जगह है चैतन्य चरितामृत भी पूरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका ये सब पढ़ना शास्त्र पढ़ना में बीतता था। हम लोग तो मैनेजमेंट वगैरह बंद थे सब हम कर नहीं पाते जा नहीं पाते थे कभी कभी समय मिलते जाते थे बट उनका ये महासौभाग्य था कि कर पाते थे करते थे। उस दिन का मुझे ख्याल है इस एग्जैक्टली द डे आफ्टर ना एक दिन के बाद हाँ वही क्योंकि मेरा अभी तक ख्याल है
नर्मदा गोस्वामी का डिसअपीयरेंस जस्ट डे आफ्टर है, और उन्होंने आए थे उस दिन जब उत्सव था। सूरत या समहर कुछ वापी वगैरह कुछ डिवोटी थे, वापी और सूरत से उदयपुर से हमारे डिवोटीज। तो फिर आके वहाँ बोलो उन लोग को कुछ बोलना, उनके साथ हो गए, मैं इधर रह गया था। और उसी दिन शाम को पता चला कि प्रसाद भी खाए, ऐसे बात नहीं, अच्छा था। और रात को हमको कुछ सुबह पता चला कि गैस के प्रॉब्लम हुआ है, चूर्ण फूर्ण ले रहे थे, पेट में दर्द। अब मुझे भी पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। अब हमको जब हार्ट अटैक हुआ तब पता चला कि उनको ऐसे ही हुआ। अगर हमको नहीं पता था, हम 3 दिन के बाद मेडिसिन नहीं मिला करके बुखार नहीं के लिए दिल्ली गए, नहीं तो हमारा भी हरिबल होने वाला था। बिल्कुल उनको भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं, आप बोले खांसी कफ हुआ इसलिए अटक रहा है। डॉक्टर को पता बार-बार चलता मुझे था, बोले कि मुझे नहीं पता। कफ हो रहा है। अब नहीं तो हार्ट में प्रॉब्लम था। गौर कृष्ण महाराज तो क्योंकि गैस हो जाने से जैसे दर्द होता ना, एग्जैक्ट सेम दर्द है, तो उनको पता नहीं कर पाए। खैर हम लोग का सोचना क्या होगा कि भगवान की कुछ व्यवस्था था, कहीं और स्थान पर उनको ले जाना था। तो सुबह सुबह ही मंगला आरती से पहले ही मैसेज आया, सबको पता है, ब्रज हेल्थ कार्ड से कर ये तो थे अपना क्या ब्रज सुंदर साक्षात। लेकिन यही है, हार्ट अटैक इससे तो पता नहीं चलता। और अगर इमीडिएट तो नहीं, हम लोग को सोचकर फायदा क्या है, तो जो होना था होना ही था। और विश्वास नहीं हो रहा है, हम सभी लोग बैठे थे, लोकनाथ महाराज भी थे, गुरु महाराज तो सब बैठे कि कैसे। लेकिन पूज्यपाद राधागोविंद महाराज का इच्छा था कि नहीं, उनका दाह संस्कार होना चाहिए, लेकिन सन्यासी के नाते समाधि होना चाहिए। बड़े टस चला डिस्कशन। बीच में मैंने 2-3 बार इधर आया महाराज के रूम में, फिर गुरु महाराज के रूम में लोकनाथ महाराज बैठे थे, वो दोनों महाराज से इधर उधर करके बात से फाइनली महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो ही चाहता हूँ अभी आप जैसे। तो महाराज बोले जब उनके गुरु जी चाहते हैं तो अंततः यद्यपि पूर्ण उनका हक था कि समाधि लेने का था, लेकिन राधागोविंद महाराज बोले नहीं, मेरा अच्छा है, उनका संस्कार होना चाहिए। तो फिर सभी लोग मिलकर के संस्कार किया जाता है। बस अभी धीरे धीरे साल पर साल भूलते जा रहे हैं, केवल एक दिन साल में रह जाता है, घंटा आध घंटा मीट करके थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, फिर स्मृति से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो भी हो, उन्होंने एक भगवान के भक्ति के शक्ति को प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा थे, जिनका हर एक आचरण क्रिया प्रक्रिया बड़े मधुर और भक्ति के पोषण करने वाला था। उनके संग जिसे ने किया है, जिन्होंने उनके साथ कुछ भी समय बिता है, और उनको उनके मधुरता का परिचय मिला है। तो उनको फिर लगता है कि जो नहीं किया, लेकिन उनका सो एडजस्टेड, सो सिंपल हार्टेड। जैसे श्री केशव प्रभु बता रहे थे, अधिकांश समय वो आते थे, हमारे पास आते थे, मैं भी जाता था, क्योंकि बोला तभी खड़ी यहाँ और भभू वहाँ और ये सब क्षेत्र में भी गया हूँ। तो उनका गांव तो था खड़ी, तो इसलिए उनके साथ, और उन्हीं की वजह से गया हूँ, उनके साथ मित्रता था। नहीं तो मैं जिस काम में था, इसका मुझे जाना संभव नहीं था। उनके साथ मित्रता के कारण ये सब जगह में जा पाया था। और
ठीक है, अभी भी उनका कैसेट तो अवेलेबल है, अनेक स्थान पर लोग सुनते हैं उनके मधुर भागवत कथा को, चेतन भागवत चेतन चेतन कथा को। और सेम जैसे राधा गोविंद माधव से बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से, विशेष करके मायापुर में भद्राचार्य प्रभु उनको बुला करके अपने कृत्य मानते थे, बहुत पसंद करते थे। मायापुर में अनेक भक्त पसंद करते थे। अब उनको बहुत धक्का लगा था। मुझे हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला हम क्या कर सकते, किसको कब बुलावा आएगा पता नहीं। और जितने दिन भी उन्होंने रहे, उन्होंने अपने आचरण और भक्ति के प्रभाव से अनेकों जीवात्मा को, मन को, आत्मा को आकर्षित किया, पोषण किया। अब तो साक्षात नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्श, उनके उपदेश, उनकी कथा अभी भी हम सभी के पथ प्रदर्शक है, गाइड है। तो ऐसे एक हसमुख, ऑलवेज स्माइलिंग, हसमुख थे शुरू से। विशेष करके उनका जो संन्यास का चल रहा था, उस समय और मित्रता और बढ़ गया था मदद के कारण। श्री गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज भले अभी हमारे मन में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति हमेशा उनसे अलग नहीं होगा, बने रहेगा। और हम यही आज उनके तिरुभाव तिथि में उनके श्री चरण में श्रद्धांजलि के रूप में ही प्रार्थना करते हैं कि उनका ये जो मिष्ट स्वभाव, मधुर भाषा, भागवत प्रेम और गुरु निष्ठा, ये जो अपूर्व था, ऐसे कुछ गुणों की कृपा करके जब मित्र के नाते कुछ हमको भी ट्रांसफर करे, तो हमारा नालायक जीवन भी सलायक हो सकता है। श्री बात गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज की, संवेद भक्तवृंद की। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। अभी हम आग्रह करते हैं